हे गाइस, वेलकम बैक टू द मटर पंडित्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में, दैट इज द यूरोपियन सुपर लीग। लेकिन उस टॉपिक को शुरू करने से पहले वी हैव टू टॉक अबाउट द यस्टरडेज मैच बिटवीन रियल मैड्रिड एंड अलावेस। ठीक है, क्योंकि कल हमने वॉच अलॉन्ग नहीं किया। सबसे पहले आई एम जेन्युइनली वेरी सॉरी, लेकिन भाई रात के 2 बजे मैच था यार, उतनी एनर्जी नहीं होती है एंड वो मैच 4:30 को खत्म होता। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसका वॉच अलॉन्ग नहीं किया, लेकिन आई वॉच द मैच एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट फर्स्ट। तो अगर तुम्हें मैड्रिड अलावेस का रिव्यू सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो तुम स्किप कर सकते हो और यूरोपियन सुपर लीग पे आगे बढ़ सकते हो। टाइम स्टैम्प मैंने डाला हुआ है। लेकिन दोस्तों, अगर तुम रियल मैड्रिड की आइकॉन किट के पीछे पड़े हुए हो, तुम्हें जानना है कि ये तुम कहां से ले सकते हो, तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि तुम आउट हाउस फुटबॉल से ले सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड तुम्हें 10% डिस्काउंट पे भी मिल जाएगा अगर तुम मेरा कोड यूज करोगे MP10। ठीक है, MP10 वो कोड है, तुम्हें 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा एंड तुम क्लियरली देख सकते हो भाई, जर्सी की क्वालिटी टॉप नॉच है। लेकिन भाई आज का वीडियो शुरू करते हैं, रियल मैड्रिड वर्सेस एलावेस की बात करते हैं सबसे पहले। तो भाई ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज लास्ट में जाके सेटल हुआ है। द गोट लॉर्ड लूकास वास्केज ने गोल मारा है। ठीक है, लेकिन भाई फर्स्ट हाफ की अगर बात करें तो रियल मैड्रिड उतनी डोमिनेंट नहीं लग रही थी। हाँ, हमने पोजेशन जरूर रखा था, लेकिन सिर्फ 0.39 का XG क्रिएट करना, दैट टू अगेंस्ट एलावेस, दैट इज अ बिट अबिस्मल। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ में रियल मैड्रिड उतनी ग्रेट नहीं लग रही थी। ठीक है, वी हैड द बॉल, वी केप्ट द बॉल विद आवरसेल्व्स, लेकिन एट टाइम्स हम लोग फिजिकली आउटप्ले भी हो रहे थे। एंड यहाँ पर मुझे क्रेडिट देना पड़ेगा वेरी ड्यू, राफा मारिन ने एक बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस दी भाई। राफा मारिन की परफॉर्मेंस काफी सॉलिड लग रही थी। उसने रोड्रिगो और ब्राहीम को जिस तरीके से कंटेन किया ना, दैट वाज रियली वेरी इंप्रेसिव एंड वी कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट गेटिंग राफा मारिन बैक भाई। क्योंकि राफा मारिन, मतलब मैंने एलावेस का पूरा अच्छे तरीके से सीजन रिव्यू पढ़ा था इस वीडियो को बनाने से पहले, तो क्लियरली वहां पर दिख रहा है कि राफा मारिन बहुत ही सॉलिड प्लेयर लग रहे हैं एंड राफा मारिन कीपिंग एलावेस इस सीजन अलाइव। ठीक है, तो राफा मारिन इज क्लियरली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एलावेस एंड आगे जाके अगर हम नाचो को इन द नियर फ्यूचर सेल भी करने का सोचते हैं तो वी कैन डेफिनेटली गेट राफा मारिन बैक भाई। ही कैन डेफिनेटली रिप्लेस नाचो। तो राफा मारिन एक बहुत ही सॉलिड प्लेयर लग रहे थे एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि क्या होता है राफा मारिन का फ्यूचर, बिकॉज एक तरीके से सच बताऊं तो उसने अपनी दस्तक दे दी है कार्लो एंचेलोटी के दिमाग में कि भाई ही कैन थिंक ऑफ हिम इन द फ्यूचर। लेकिन अगर आगे जाके बात करें तो अगर मुझे ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करनी होगी तो नाचो हैड द बैड गेम भाई। नाचो हैड द वर्स्ट गेम आई हैव एवर सीन। बहुत ही घटिया तरीके से फिर से रेड कार्ड ले लिया जिसकी बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी। एंड अब रियल मैड्रिड शॉर्ट हैंडेड है इन टर्म्स ऑफ सेंटर बैक्स। अभी आपको चुआमेनी और रूडिगर को अगले गेम में सेंटर बैक पार्टनरशिप खिलानी पड़ेगी बिकॉज यू आर आउट ऑफ ऑप्शंस। मिलिटाओ और अलाबा इंजर्ड है एंड नाचो ने अब बेफालतू का सस्पेंशन ले लिया है, तो अब हमें कोई ऑप्शन नहीं बैठता। हमें चुआमेनी और रूडिगर को साथ में खिलाना पड़ेगा। कस्टिया से भी हम सेंटर बैक्स नहीं ले सकते बिकॉज कस्टिया के जो बेस्ट ऑप्शन है मार्वेल, वो भी इंजर्ड है 2-3 महीने के लिए एंड करीलियो उतने मेरे लिए तो बेंडेबल है भी नहीं। तो आई वुड गो विद चुआमेनी एंड रूडिगर इन द नेक्स्ट गेम। लेकिन नाचो क्या कर रहा था, क्या सोच रहा था, आई जेन्युइनली डोंट अंडरस्टैंड। बेफालतू का रेड कार्ड ले लिया, कोई जरूरत नहीं थी रेड कार्ड लेने की। यहीं पर अगर मैं उसके सेंटर बैक पार्टनर रूडिगर की बात करूं तो भाई डेफिनेटली 8/10 परफॉर्मेंस था। एरियली काफी सॉलिड था, हर डुअल जीता है एंड रूडिगर हैड अ ग्रेट गेम। साथ ही साथ एक ऐसा प्लेयर जिसको बहुत ही क्रिटिसिज्म मिला हुआ है लेकिन अभी ऑफ लेटली वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दैट इज लूकास वास्केज। विलारियल वाले गेम में एक असिस्ट दी बंदे ने एंड यहाँ पर एक गोल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल स्कोर किया लूकास वास्केज ने, विच कुड डिफाइन रियल मैड्रिड सीजन। बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हो रियल मैड्रिड इन टर्म्स ऑफ गोल डिफरेंस आगे हो चुकी है फ्रॉम जिरोना एंड इस समय हम लीग लीडर्स हैं, हम विंटर चैंपियंस हो गए हैं एक तरीके से। बिकॉज अब 2023 का जो कैलेंडर ईयर था वो खत्म हो चुका है एंड अब 2024 आने वाला है। ठीक है, एंड वहां पर हम टेबल के टॉप पर हैं, तो एक बहुत ही अच्छी चांस बनती है यहाँ पर रियल मैड्रिड के लिए कि इवेंचुअली हम जीत जाएंगे। बेटिस ने कैसे भी करके कंटेन कर लिया जिरोना को एंड अब हम लेवल हो चुके हैं ऑन पॉइंट। सो अब देखते हैं आगे जैसा आगे जाके कैसे सीजन अनराइवल होता है। ठीक है, इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड अगर और प्लेयर्स की बात करनी है तो फ्रैन गार्सिया हैड अ 5/10 गेम। अगेन डिफेंसिवली थोड़े से पुअर लग रहे थे, केपा अरिज़ाबलागा डिड नॉट हैव मच टू डू, तो आई विल गिव हिम अ 6/10। लेकिन 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 बात करते हैं टोनी क्रूज के बारे में। टोनी क्रूज हैड द मोस्ट चांसेस क्रिएटेड, टोनी क्रूज हैड द मोस्ट पासेस क्रिएटेड, टोनी क्रूज हैड द मोस्ट लॉन्ग बॉल्स अटेम्प्टेड। बाय टोनी क्रूज हैड अ ग्रेट गेम भाई। इजीली 8.5/10 दे सकता हूं क्रूज को। ही वाज लुकिंग एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल। गेम को डिक्टेट करना, पोजेशन रखना, सब टोनी क्रूज कर रहे थे एंड ही हैड अ ग्रेट गेम भाई। टोनी क्रूज फॉर मी 8.5 या फिर 9 तो मिलना ही चाहिए आउट ऑफ 10। साथ ही साथ अगर वेलवर्डे की यहाँ पर बात करूँ तो आई थिंक 5 या 6/10। ज्यादातर तो डीपर ही रह रहे थे, दो इंपॉर्टेंट चांसेस मिले तो उतना कुछ कन्वर्ट नहीं कर पाए एंड वेलवर्डे आई थिंक ही हैड अ डिसेंट गेम। जिस तरीके से पिवट क्रिएट किया जा रहा है बिटवीन क्रूज एंड वेलवर्डे, इट इज लुकिंग गुड।
यहाँ पर अगर मैं बेलिंगम की बात करूँ तो आई थिंक आई वुड गिव हिम अ 7/10। हाँ, थोड़े से चांसेस यहाँ पर लेफ्ट राइट सेंटर मिस करे हैं, लेकिन बेलिंगम ऑल्सो आई थिंक हैड अ डिसेंट गेम, मतलब ही हैड द फ्लेयर इन द गेम, राइट, सो इट वॉज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर अगर मैं रॉड्रिगो और ब्रहीम की बात करूँ, दोनों को 6/10 दूंगा। डेफिनेटली न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे फॉर एलावेज, ब्रहीम की पासिंग एबिलिटी काफ़ी सॉलिड लग रही थी। एंड यहीं पर अगर रॉड्रिगो की बात करूँ तो ही वॉज डेफिनेटली लुकिंग लाइक एन अटैकिंग थ्रेट, ऑल्दो गोल्स कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन आई थिंक दे हैड अ गुड गेम। ओवरऑल अगर मुझे एलावेज वर्सेस रियल मैड्रिड को कंप्लीटली सम अप करना पड़ेगा तो आई विल जस्ट टॉक अबाउट मैड्रिड्स डीएनए भाई। मैड्रिड की जो रेजिलियंस है टू नॉट गिव अप इन द गेम्स, दैट हैज एब्सोल्युटली बीन की। एंड भाई रियल मैड्रिड डेफिनेटली मुझे तो लगता है कि 23-24 की जो चैंपियनशिप है ला लीगा की, वो मैड्रिड जीत जाएगी। तो भाई ये सारी बातचीत थी बिटवीन एलावेज रियल मैड्रिड। अब बात करते हैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में, दैट इज द यूरोपियन सुपर लीग। यहाँ पर मुझे सबसे पहले शुरुआत में ये बोलना है कि यार जिस तरीके से स्टेटमेंट्स पुट अप किए जा रहे हैं बाय हावियर तेबास, बाय सेफेरिन जो कि यूएफए के प्रेसिडेंट हैं, एंड इन्फेंटिनो जो कि फीफा के प्रेसिडेंट हैं, एंड जो भी बहुत सारे प्रीमियर लीग की बोर्ड है, जो भी जितने भी स्टेटमेंट्स ये इशू कर रहे हैं, इसके पीछे कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, ठीक है। इसके पीछे जो भी वो बोल रहे हैं कि यार 10,000 ऑफ जॉब्स विल बी लॉस्ट, उसके पीछे कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, कुछ सेंस नहीं है, बस कैसे भी करके ईएसएल को डिस्क्रेडिट करने के पीछे तुले हुए हैं, एंड वो कर रहे हैं, ठीक है। फ्लोरेंटिनो पेरेस ने कल अपने इतनी बड़ी जो उसने सभा बैठाई एंड प्रॉपरली अपनी स्पीच दी है, वहां पर उसने जो एक स्टेटमेंट बोली ना, जो मुझे इतनी दिल को छू गई, इतनी प्यारी लगी, और मेरे रियल मैड्रिड की जो ईगो है ऑफ बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन, उसको इतना खुश करती है। वी हैड टू रिमाइंड यूएफए हु रियल मैड्रिड इज भाई, बिकॉज जो यूरोपियन कप है, कैसे भूल सकते हैं, वो हमने ही तो स्टार्ट किया है, रियल मैड्रिड ने ही तो स्टार्ट किया है भाई। जो कि आज के दिन में मॉडर्न चैंपियंस लीग है, जिसको पहले हम यूरोपियन कप कहते थे, वो रियल मैड्रिड ने स्टार्ट किया है भाई। एंड यही अगर हम ईएसएल की बात करें, वो भी मोर और लेस मैड्रिड ने ही स्टार्ट किया है, मतलब मोर और लेस अगर आप बोलो 99% मैड्रिड ने किया है, 1% बारसा ने किया है भाई। तो वो सारी बातचीत है पूरी की अगर हम बात करें तो। यहीं पर अगर मुझे और चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करना हो, रियल मैड्रिड ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टांस पुट किया है, एंड आई एम एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ माई क्लब टू स्टैंड, मतलब बीइंग वन वर्सेस ऑल वाली सिचुएशन में फंसी हुई रियल मैड्रिड, एंड उसके बावजूद भी ज़रा भी कतरा नहीं रही है, ज़रा भी डर नहीं रही है फ्रॉम द स्पेनिश मीडिया, फ्रॉम द स्पेनिश फेडरेशन, फ्रॉम ला लीगा, फ्रॉम चैंपियंस लीग, किसी से भी डर नहीं रही है, एंड सबसे हेड माउंट लड़ रही है। उसके लिए आई एम जेनवनली वेरी प्राउड ऑफ माई क्लब। लेकिन अब अगर मुझे इन डिटेल ईएसएल के बारे में बात करनी होगी, तो मैं सबसे पहले तो मैं फॉर्मेट समझा देता हूँ। तो वो लोग 3 लीग के फॉर्मेट में जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर रफली 60 to 80 क्लब्स compete करेंगे। अगर मुझे तुम्हें फॉर्मेट्स एक्सप्लेन करनी होगी तो दो ग्रुप्स होने वाली है इन द फर्स्ट 2 लीग्स, जो फर्स्ट 2 टीयर्स होने वाले हैं ऑफ लीग्स, उसमें 2 ग्रुप्स होंगे ऑफ 8 टीम्स, ठीक है। ये 8 टीम्स कंप्राइज करेंगे, एंड जब इन टीम्स के बीच में क्वार्टर फाइनल्स खिलाना होगा, तब दोनों ही ग्रुप्स में से 4 टीम क्वालिफाई करेगी, ठीक है। ऐसी सारी बातचीत होने वाली है, एंड फिर धीरे धीरे क्वार्टर्स में बात जाएगी, फिर सेमीज में बात जाएगी, ऐसा हिसाब किताब होने वाला है। यहीं पर अगर मैं जो एकदम नीचे वाली लीग है, ठीक है, जो एकदम टियर 3 वाली लीग है इनकी, वहां पर वो लोग 4 ग्रुप्स बना रहे हैं, जहां पर 8 टीम्स होने वाली है। तो इन टोटल अगर बात करनी हो तो जो लोएस्ट लीग है उसमें 32 टीम्स होगी, और बाकी 2 में 16 होने वाली है। अब यहाँ पर एक रेलीगेशन का फॉर्मेट है और एक प्रमोशन का फॉर्मेट है, जिसके मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल भी फेयर नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर वो लोग कह रहे हैं कि भाई स्पोर्टिंग मेरिट को हम जरूर फॉलो करेंगे, लेकिन मैं पर्सनली अगर बोलूँ ना, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई स्पोर्टिंग मेरिट को फॉलो किया जा रहा है। अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कैसे स्पोर्टिंग मेरिट को यहाँ पर बिल्कुल तोड़ा जा रहा है भाई। अगर तुम उनके रेलीगेशन के फॉर्मेट को देखोगे ना, सिर्फ 2 टीम रेलीगेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि कोपेनहेगन गैलाटासराय ने यूनाइटेड को ड्रॉ कर दिया, हरा दिया, वो सारी बातचीत सुपर लीग के जो टियर 1 लीग है उसमें नहीं होने वाली है। यहाँ पर आप देखोगे मैड्रिड को, बायर्न को, यूनाइटेड को, एसी मिलान को, जितनी भी बड़ी बड़ी टीम्स हैं वो सारी वही की वही रहेंगी, ठीक है। और सिर्फ 2 टीम बाहर हो जाएंगी कंपटीशन से, एंड वो टियर 2 में आएंगी, एंड जो टियर 2 से जो 2 टीम है वो ऊपर चली जाएंगी। एंड इन सब का नाम उन्होंने दिया है स्टार लीग, गोल्ड लीग, ब्लू लीग। भाई कुछ ढंग के नाम तो बना लेते, कुछ ढंग के नाम तो बना लेते। तुम्हें 1.5 साल दे दिए गए थे तो तुम ढंग के नाम तो बना लेते। इन 3 नामों के चक्कर में मेरे को ईएसएल का आइडिया रद्द लग रहा है, मैं सच बताऊं तुम्हें। इतने घटिया घटिया नाम दिए हैं, स्टार लीग, गोल्ड लीग, ब्लू लीग, क्या है भाई, क्या है भाई? वैलोरेंट चल रहा है क्या यहाँ पर? वैलोरेंट की लीग चल रही है क्या यहाँ पर? मजाक हो रहा है क्या यहाँ पे? बट यार आगे जाके अगर और चीज़ों के बारे में बात करें हम यहाँ पे, तो मोरल ऐसे अगर मैं बोलूँ, आई एम नॉट हैप्पी विद द एंटायर फॉर्मेट जिस तरीके से उसको डिस्प्ले किया जा रहा है। आई थिंक पीपल आर अंडर लुकिंग सम ऑफ द थिंग्स पुट अप बाय ईएसएल, एंड ईएसएल भी देखो कुछ दूध का धुला होने नहीं वाला है। वो कह रहे हैं कि वो लीग को फ्री वे में प्रेजेंट करेंगे टू द फैंस, बट इट इज समथिंग विच नीड्स टू बी नोटेड कि भाई ये जो लीग जो फ्री बताई जा रही है तुम्हें, ये एकदम स्टार्ट में 1-2 साल होगा, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जियो ने किया, पहले फ्री में दिखाया, उसके बाद तुमसे पैसे चार्ज किए, थोड़े से फी चार्ज
करी, वो इवेंचुअली ये भी होने वाला है, ठीक है। अभी ऑब्वियसली हम इंडिया में रहते हैं या फिर साउथ एशिया में रहते हैं, हमें चार्जेस नहीं पे करने पड़ते टू वॉच द प्रीमियर लीग, टू वॉच ला लीगा। बट यहाँ पर यूरोप में चीज़ें बहुत अलग होती है, जहाँ पर इंटरनेट बहुत ही महंगा है एंड यहाँ पर सब्सक्रिप्शन चार्ज किया जाता है बाय प्रीमियर लीग टू वॉच मैचेस। अब ESL ये कमिट तो कह रहा है कि हम पहले के दो, मतलब वो कमिट कह रहा है कि हमारी लीग फ्री होगी, हम पैसे चार्ज नहीं करेंगे, बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन इवेंचुअली आगे जाके वो बिल्कुल पैसे चार्ज करने वाले हैं, वो भी दूध के धुले नहीं है, उन्हें भी रेवेन्यू कमाना है, भर भर के अपने क्लब्स को देना है, तो वो तो होने ही वाला है। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पर यूएफा की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि भाई यूएफा क्या है, यूएफा कैसी है, हम सब जानते हैं यूएफा दूध की धुली नहीं है, यूएफा को मैचेस की ही पड़ी है, ठीक है, यूएफा को प्लेयर्स की भी नहीं पड़ी है। यहाँ पर एक पॉइंट ESL के फेवर में ये जरूर जाता है कि वो प्लेयर प्रोटेक्शन में बिल्कुल ध्यान देंगे, एंड कंसिडरिंग यहाँ पर जो फाउंडर्स हैं ऑफ दिस वो क्लब्स हैं, तो बिल्कुल भाई प्लेयर का जो पर्सपेक्टिव है बिल्कुल समझा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हाँ, A22 यहाँ पर होगी, लेकिन ऑब्वियसली भाई क्लब्स के पास भी एक से होगा, प्लेयर्स के पास भी एक से होगा, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी ESL की। एंड देखो दोस्तों, फुटबॉल रेवोल्यूशनाइज हो रहा है, आज नहीं तो कल कोई ना कोई नया फॉर्मेट आ जाता। चैंपियंस लीग का जो करंट फॉर्मेट है उसको कभी ना कभी तो जाना ही था, एंड आई थिंक वो जाएगा। बट यहीं पर अगर चैंपियंस लीग को अगर अपने आप को वापस रखना है, तो एक न्यूज़ निकल कर आ रही थी, एक रिपोर्ट निकल कर आ रही थी कि जो नया चैंपियंस लीग का फॉर्मेट है उसको हटा दिया जाएगा कंप्लीटली, एंड जो करंट चैंपियंस लीग का फॉर्मेट है उसी को रखा जाएगा। भाई इट इज़ नॉट अबाउट द फॉर्मेट चलो ठीक है, हम सब हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा मोमेंट है, इट्स लाइक अ वेरी सिक्योर हार्ट एक प्लेस रखता है ये चैंपियंस लीग का फॉर्मेट, चैंपियंस लीग इन जनरल। बट फुटबॉल आगे जाके बढ़ रहा है भाई, जिस तरीके से यूएफए और फीफा अपनी मोनोपोली चला रही है, गेम्स बढ़ा रही है, नेशंस लीग को लेकर आ चुके हैं, फिनाली सीमा को लेकर आ चुके हैं, एंड हज़ार तरीके के क्वालिफायर लेकर आ चुके हैं इंटरनेशनल स्टेजेस पे, तो गेम्स तो आगे जाके बढ़ रहे हैं भाई। एंड आगे जाके एक ऐसा पॉइंट भी आ सकता है कि गेम्स इतने बढ़ जाए कि आपको प्रैक्टिकली हर दिन फुटबॉल मिलेगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, फुटबॉल हर दिन कंज्यूम नहीं किया जा सकता है। इट इज़ अ स्पोर्ट जो कि आप 2 बार एक हफ्ते में देख लो काफ़ी है, आप हर दिन नहीं देख सकते फुटबॉल को, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन, ठीक है। चाहे आप जितने भी बड़े अपने आप को कट्टर फुटबॉल फैन भी बता लो ना, आप हर रोज़ फुटबॉल कंज्यूम नहीं कर सकते, इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। अगर तुम हर रोज़ फुटबॉल देखने लग गए, एंड हम भी फुटबॉल फैंस ऐसे हैं कि भाई हम फुटबॉल देखेंगे, उसके बाद आर्टिकल्स पढ़ेंगे, स्टैट्स देखेंगे, फुटबॉल वीडियोस देखेंगे, हम क्या कह रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर्स के क्या ओपिनियन है वो सुनेंगे, हम हज़ार चीज़ करते हैं अराउंड दैट फुटबॉल मैच ऑल्सो, तो तुम नहीं कर सकते भाई, तुम फुटबॉल एंजॉय नहीं कर पाओगे। एंड टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड, ये हमें सबको पता है, फीफा और यूएफा को भी पता है, लेकिन फीफा और यूएफा इसको उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, उनको बस पैसे चाहिए। एंड इट इज़ वेरी क्लियर कि फीफा और यूएफा को अपनी मोनोपोली रखनी है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि फीफा यूएफा शुड स्टे, आई मीन मतलब फीफा तो चल ठीक है, वर्ल्ड कप कर रही है, वो सब ठीक है, इंटरनेशनल स्टेजेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैच सच। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये जो नया फॉर्मेट है ESL का, दिस इज गेटिंग रिड ऑफ द चैंपियंस लीग, इट इज़ नॉट गेटिंग रिड ऑफ द जो लीग्स है, जो नेचुरल मतलब जो डोमेस्टिक लीग्स है उससे रिड ऑफ नहीं हो रहा, ठीक है। तो आई डोंट हैव दैट मच प्रॉब्लम। लेकिन भाई अगर करंट स्टांस की बात करें तो मोर देन 20 क्लब्स हैव ऑलरेडी रिजेक्टेड इट, जहाँ पर बिग 6 की यहाँ पर बात आ रही है, इंटर मिलान ने रिजेक्ट कर दिया है, डॉर्टमंड बायर्न ने रिजेक्ट कर दिया है, PSG ने रिजेक्ट कर दिया है, एंड स्पेन से भी काफ़ी सारे क्लब्स हैं, वैलोडोलिड, ग्रानाडा, विलारियल, सोसिएडाड, ये सारे क्लब्स ने रिजेक्ट कर दिया है ESL को। तो अब फ्यूचर क्या है ESL का, मैं वो भी तुम्हें बता देता हूँ। तो टर्किश लीग्स तो बिल्कुल, गैलाटासराय एंड फेनेrbahce बहुत ही इंटरेस्टेड है, साथ साथ रेड स्टार बेलग्रेड है, PSV है, और भी बहुत सारे क्लब्स हैं जो बिल्कुल इंटरेस्टेड है। और एक बड़े क्लब की बात करूँ तो नापोली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है टू जॉइन द सुपर लीग। यहाँ पर एक बहुत ही कॉन्क्रीट खबर निकल कर आ रही थी कि शायद से AC मिलान भी इवेंचुअली इंटरेस्ट दिखाएगी टू जॉइन द यूरोपियन सुपर लीग। वो अभी पूरी तरीके से समझ रहे हैं ESL के फॉर्मेट को, एंड उसके बाद वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रखेंगे ताकि वो आगे जाके डिसाइड कर सके कि उन्हें करना क्या है। तो एक बाद में एक स्टेटमेंट भी निकल कर आती है बाय बर्न रिचर्ड, जो कि CEO होने वाले हैं ऑफ ESL, कि हमें मालूम है कि ये जो पूरा कंपटीशन है उसको सेटअप करना मुश्किल होने वाला है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, एंड राइटफुली सो भाई, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। पर उसने एक पॉइंट पुट अप करा दैट ये जो जितने भी बड़े क्लब्स हैं जिन्होंने अब तक रिजेक्ट कर दिया ESL को, उनको थ्रेट दी गई है बाय फुटबॉलिंग एसोसिएशंस, बाय फुटबॉलिंग अथॉरिटीज़, बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, उन्होंने थ्रेट दे दी गई है। अब यहीं पर अगर मैं प्रीमियर लीग का तुम्हें स्टांड समझाऊं, क्यों क्लब्स उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो जो ECJ है ना, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो ब्रिटिश क्लब्स पे लागू नहीं होता। तो आपके जो टॉप सिक्स हैं, एस्टन विला है, जितने भी बड़े बड़े प्रीमियर लीग क्लब्स हैं जो कि इस समय बहुत ही अच्छे फ्रूटफुल पोजीशन पे हैं, जो रिजेक्ट कर रहे हैं उसको, वो लोग यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिस्टिंक्शन पे नहीं आते,
ठीक है, वो उनके अंडर जुरिस्डिक्शन पे नहीं आते। तो यहाँ पर उनके लिए पूरा अलग तरीके से एक बिल पास किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट, जहाँ पर उनको फुटबॉल गवर्नेंस कुछ ऐसा करके एक रूल है जो पास किया जाएगा, जहाँ पर आप ऐसे ब्रेक अवे कॉम्पिटिशन्स को पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन मोर और लेस ना आई एम अ बिट हैप्पी विद द ESL। मैं टीम पापा पेरेस में बिल्कुल हूँ भाई, आई एम नॉट विद यूएफा ऑन दिस। चैंपियंस लीग चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यूएफा जो कर रही है वो सिर्फ अपने पैसों के लिए कर रही है। ऑल्दो यूएफा ने ऑफ लेटली जो मनी अलॉटेड होता है टू क्लब्स उसको बढ़ा दिया है। वी हैव सीन एन 18% इंक्रीज इन द रेवेन्यू शेयर टू द क्लब्स, दैट इज गुड। लेकिन और बहुत पैसा है जो कि क्लब्स को नहीं दिया जा रहा है, जो उनको कायदे से देना चाहिए। बिकॉज अगर आप प्रीमियर लीग को देखो वो बहुत ही आगे जा चुके हैं, ठीक है। एंड फिर आप सऊदी क्लब्स को देखो, वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो क्लब्स लाइक मैड्रिड, बार्सिलोना, बायर्न म्यूनिख जो फैन ओन्ड रहते हैं प्राइमरीली, उनके लिए मुश्किलें बढ़ती जाएगी। तो उसके लिए ESL इज अ मस्ट। लेकिन ESL का भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपको एक अंडरडॉग स्टोरी अभी भी देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज सिर्फ 2 टीम प्रमोट होगी। एंड अगर एक ऐसी टीम है, फॉर एग्जाम्पल जिरोना को अगर वो Tier 3 में डालता है तो उनको 2-3 साल लगेंगे टू कम्पीट इन द फर्स्ट लीग, जबकि मैड्रिड, बार्सा वो सब ऑलरेडी फर्स्ट लीग में कम्पीट कर रही होगी और सबसे ज़्यादा पैसा कमा रही होगी। तो इट इज स्टिल मेकिंग द रिच द रिचर, बट अगेन दैट इज द थिंग कि जो रिच हैं वो भी पुअर हो जाएंगे फ्यूचर में, अगर फुटबॉल जिस तरीके से चल रहा है वो चलता रहा। बिकॉज आप डेट्स देखो वो भी बढ़ते जा रहे हैं। बारसा की डेट देखो भाई, दे आर क्रिपलिंग राइट नाउ। मैड्रिड की आप देखो, चलो लॉन्ग टर्म डेट है वो ठीक है, लेकिन 700-800 मिलियन की लॉन्ग टर्म डेट है भाई। उसको चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे अगर हमारे पास पैसे नहीं रहे। तो हमारे पास रिजर्व फंड में अभी के लिए पैसे हैं, पर वो भी पैसे एक टाइम बाद तक धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो मैड्रिड आई थिंक इवेंचुअली ESL इज गोइंग टू बी द फ्यूचर, इफ आई एम बीइंग वेरी रियलिस्टिक। एंड आई एम प्रॉपरली टीम पापा पेरेस। आपको बस थोड़ा सा फॉर्मेट को ट्वीक करना है, आपको अंडरडॉग स्टोरी दिखानी है, ठीक है। आपको जो रेलीगेशन प्रमोशन चीज़ है जो आप कर रहे हो उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जो स्टार लीग है उसमें आपको डायरेक्ट एंट्रीज देनी पड़ेंगे टू सम अदर टीम्स ऑल्सो। यू हैव टू शफल इट, वरना आप हर साल देखोगे मैड्रिड प्लेइंग ऑन बायर्न म्यूनिख, बार्सा प्लेइंग ऑन बायर्न म्यूनिख, या फिर मैड्रिड प्लेइंग यूनाइटेड, या जो भी है, ठीक है। एंड स्पोर्टिंग मेरिट तो एंटायरली मुझे अभी भी नहीं लग रहा है, दे हैव टू मेक चेंजेस स्टिल नाउ। बट दोस्तों आई थिंक मोर और लेस मैंने मेरे सारे पॉइंट्स थे जो कवर अप करने थे वो मैंने कर दिया है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड विद दिस यार, हाला माद्रिद, ई नादा मास, hasta el final, vamos Real, Su.